हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम देव। आज हम बायोलॉजी की 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। होप यू विल लाइक इट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। द एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। दूसरा स्टेटमेंट, द एंजियोस्पर्म आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तीसरा, classification of plants based on morphological and other characteristics. Fourth, the underground part of the flowering plants is not the root system, while the portion above the ground from the shoot system. तो फिर statement first, angiosperm show large diversity in external structure और morphology। ये statement सही है, ये NCERT की लाइन है। दूसरा स्टेटमेंट में ये एंजियोस्पर्म आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है कि क्लासिफिकेशन करा है प्लांट का बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज नॉट द रूट सिस्टम, गलत, यहाँ ये नॉट नहीं होगा, द रूट सिस्टम है, वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि ये नॉट नहीं होगा बस, और सब कुछ सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ए, बी, सी, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पिस्टिया एंड आइकोनिया। पिस्टिया और आइकोनिया के लिए क्या सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेम हैज़ शॉर्ट इंटरनोड। स्टेम का शॉर्ट इंटरनोड है, हाँ सही बात है। वहाँ से रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट्स निकलते हैं, ये भी सही है। लेकिन स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, ये गलत है। इसके अंदर जो रोजेट ऑफ लीव्स हैं और टफ्ट ऑफ रूट्स हैं, यही तो हमारे पास है पिस्टिया और आइकोनिया। तो इसके अंदर नॉट ट्रू पूछा था, तो इसका आंसर होगा थर्ड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, leaves originate from dash and are arranged in dash manner. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम और बेसिपेटल। क्या लीफ ओरिजिनेट होती है शूट, एपिकल, मेरिस्टेम से? हाँ ये सही है। क्या वो अरेंज होती है बेसिपेटल मैनर में? नहीं, ये गलत है। रूट, एपिकल, मेरिस्टेम और एक्रोपिटल। एक्रोपिटल सही है लेकिन ये गलत है। शूट, एपिकल, मेरिस्टेम सही है, एक्रोपिटल सही है। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, रूट, एपिकल, मेरिस्टेम गलत। अब हम आगे चलते हैं। इन रूट्स द रूट हेयर आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स ऑफ। रूट्स में रूट हेयर का फॉर्मेशन एपिडर्मल सेल से कौन से पार्ट से होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है रूट कैप, दूसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तीसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, चौथा है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो इसका आंसर है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन ही वो पार्ट है जहाँ से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इन कैना फ्लावर इज एसिमेट्रिक। क्या कैना फ्लावर एसिमेट्रिक है? दूसरा, इन कैना फ्लावर कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसके अंदर हमारे पास हमें असर्शन बताना है कि सही है या गलत है, रीज़न बताना है कि सही है या गलत है, और ये भी बताना है कि क्या रीज़न असर्शन को सही एक्सप्लेन करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, एसिमेट्रिक का ही एग्जांपल है कैना फ्लावर, तो ये सही। रीज़न, कैना फ्लावर कैन नॉट डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, हाँ ये सही है। तो रीज़न इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्या सारी रूट जियोट्रॉपिक नहीं होती हैं? हाँ सही बात है, कुछ रूट होती हैं, कुछ रूट्स नहीं होती हैं। जैसे
राइजोफोरा, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से बाहर आती हैं, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सही बात है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसेशन रीजन को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पीछे बिकॉज लगा के देख लेते हैं। ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज इन राइजोफोरा मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। हाँ, तो असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसका आंसर होता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन बिलो डायग्राम हाउ मैनी स्ट्रक्चर आर नॉट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। जो नीचे डायग्राम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन नहीं है फूड स्टोरेज का। तो पहला देखते हैं टर्निप, हाँ ये फूड स्टोरेज का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। कैरेट भी है, स्वीट पोटैटो भी है। आगे देखते हैं, जिंजर भी है, सही है। जमीकंद भी है, पोटैटो भी है। पोटैटो, जिंजर, जमीकंद, कोलोकेशिया ये सब होते हैं। कैक्टस ये नहीं है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अनियन ये भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। तो इसमें हमें एक मिला, तो इसका आंसर होगा फोर्थ 1, क्योंकि हमसे पूछा गया था नॉट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है ये देखते हैं। इन पी स्टेम आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, नहीं गलत है। स्टेम क्यों होगा, यहाँ पे होगा लीव्स। फिर स्टेटमेंट सेकंड, इन कुकुम्बर लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, क्या कुकुम्बर में लीव्स कन्वर्ट होती हैं टेंड्रिल में फॉर क्लाइंबिंग, नहीं। लीव्स की जगह यहाँ पे होगा स्टेम। एग्जाम्पल जैसे कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, सब में स्टेम होती है, वो हमारे पास कन्वर्ट होती है टेंड्रिल के अंदर फॉर क्लाइंबिंग। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, ये गलत। दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग, ये गलत। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वैसे ये सारे क्वेश्चन ओनली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो इनको आप 110% प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका चैप्टर 110% कवर हो जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस बिकम स्वेलोन विच इज़ कॉल्ड पुलविन्स, क्या ये सही है। हाँ सही है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। वहाँ दे रखा है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लीफ बेस स्वेलो हो जाता है, मतलब फूल जाता है, उसको हम बोलते हैं पुलविन्स। हम स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। द लीफ लेमिना और द लीफ ब्लेड इज़ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट। जैसे लीफ का ये वाला पार्ट और ये यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट लीफ लेमिना और द लीफ ब्लेड दोनों एक ही चीज़ है। इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, हाँ सही है। विद वेन्स एंड वेनलेट्स, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रोथ, क्या रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस है वो क्या कंटिन्यू ग्रोथ करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हाँ साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस में तो एक फ्लावर आ जाता है, लेकिन लेटरल एक्सिस पे ग्रोथ चलती रहती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, इसका आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस, एक्सटेंशन ऑफ इंसाइजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, हाँ सही है, अलग अलग लीव्स में ये वेरी कर जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दूसरा, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटीरियल, सही बात है, ये एक्ट करता है लाइक अ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल, फूड मटीरियल, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट,
सही बात है। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? ब्रांचेस निकालना और उसके अंदर लीव्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो। पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड, सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन एंड कोलोकेशिया, ये सब फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोर्ट में टेंड्रिल आ जाता है, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेपवाइन। प्रोटेक्शन में हमारे पास कैक्टस आ जाता है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी विद इन द ओव्यूल इज नोन एज प्लेसेंटेशन। क्या ये सही है? ये गलत है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है प्लेसेंटेशन। तो ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकंड, इफ़ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। नहीं, इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो फिर इसका आंसर होगा फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। जैसे हमने असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, हमने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, वैसे ही अब मैच द कॉलम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आजकल नीट में आने लगे हैं। सबसे पहला टैप रूट, दूसरा प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, फाइब्रस रूट। तो टैप रूट का एग्जांपल है मस्टर्ड, और ये हमारे पास स्टिल्ट रूट मेज़, प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री एंड फाइब्रस रूट ऑफ वीट। तो आपको ये एग्जांपल्स याद हैं अगर, तो आप ये सीधा बहुत जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अब स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल बताना है, फिर थॉर्न का बताना है, फाइलोक्लेड का बताना है और फाइलोड का बताना है। तो टेंड्रिल्स इन कुकम्बर, थॉर्न की बात करी जाए तो बोगनविलिया, थॉर्न इन बोगनविलिया। फाइलोक्लेड की बात करी जाए तो ये आपने पढ़ा होगा, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्टेम एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया लाइक स्ट्रक्चर। उसमें आता है ओपेंशिया भी आता है। तो इसके अंदर हमारे पास सी का हो गया फर्स्ट, ओपेंशिया। फोर्थ है फाइलोड। फाइलोड के अंदर क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ना, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, तो वो हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाता है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है पी। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये आपको पता होगा एनसीईआरटी में दे रखा है ये पी वाला डायग्राम। तो उससे आप समझ सकते हैं कि वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी, प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहला पूछा है रेटिकुलेट वनेशन, पैरेलल वनेशन, पाइनेट कंपाउंड लीफ, पाल्मेट कंपाउंड लीफ। तो रेटिकुलेट वनेशन होता है डाइकॉट प्लांट में। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो डी और आर, तो डाइकॉट और रेटिकुलेट वनेशन यहाँ से याद हो गया। पैरेलल वनेशन आप पी और एम से याद कर सकते हैं, पी एम, पैरेलल वनेशन मोनोकॉट के अंदर। अब आप देखिए पाइनेटली कंपाउंड लीफ का नीम एक एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के अंदर सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन की लीफ ऐसे हमारा हाथ होता है उसकी पाम की तरह होती है पूरे, और ये नीम वाली लीफ आपने देखी हुई होगी आसपास, तो वो पाइनेटली कंपाउंड लीफ है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement is incorrect? A bud is present in exile of petiole in both simple and compound leaf, but not in the exile of leaflet of the compound leaf. बिल्कुल सही है, ये लीफलेट के एक्साइल में नहीं होगी बड, वो बड होगी तो पिटियोल, एक्साइल ऑफ पिटियोल में। जैसे लीफ है, इसमें बहुत सारे अगर लीफलेट हैं ऐसे, तो इन लीफलेट के यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट नहीं होगी, वो बर्ड प्रेजेंट होगी तो पिटियोल यहाँ पर। तो इसका ये पहला स्टेटमेंट सही है। ए नंबर ऑफ लीफलेट आर नॉट प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस रेकिस विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ लीफ इन पाइनेटली कंपाउंड लीफ। ये गलत है क्योंकि वो प्रेजेंट है, नॉट नहीं होगा यहाँ पे।
कुछ हम देखते हैं थर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। हाँ सही है, वीनस फ्लाई ट्रैप पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो ये भी सही है। वीनस फ्लाई ट्रैप वाला सही हो गया। स्टेम बोरर, स्टेम बियर्स बर्ड्स विच में टर्मिनल और एक्सिलरी, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सेकंड, नॉट, ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, grow horizontally beneath the soil, then come out obliquely upward, give rise to a leafy shoot। इसके एग्जाम्पल्स हमसे पूछे गए हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये शक्कर है। जो शक्कर के एग्जाम्पल, शक्कर की डेफिनेशन है, शक्कर के एग्जाम्पल होते हैं बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा इसमें से पेयर गलत है। मैरीगोल्ड, क्या ये डायग्राम मैरीगोल्ड का है? हाँ, मैरीगोल्ड बेसल का एग्जाम्पल है, तो ये बेसल का डायग्राम है, तो ये सही है। आगे चलते हैं। पी किसका एग्जाम्पल है? पी हमारा एग्जाम्पल है मार्जिनल का, तो क्या ये डायग्राम मार्जिनल का है? गलत, ये गलत हो गया। प्राइम रोज, क्या ये एग्जाम्पल और डायग्राम सही मैच करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। आर्जिमोन, क्या ये मैच करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पेराइटल का एग्जाम्पल है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड, जो कि मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 21, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच। हमें डायग्राम देखना है और इसमें ये ABCD ये बताना है। ये नीट में आ सकता है 2024 में, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं अब। तो हम पहले देखते हैं ए। वैसे इस क्वेश्चन ये वाले में बच्चों को होती है कन्फ्यूज़न, तो इसके लिए NCERT में एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। NCERT बोलती है अबव द हाइलम इज़ अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे अबव की जगह वो बिलो कर देंगे पेपर में और आप गलत कर देंगे स्टेटमेंट। तो अब हम देखते हैं इसके आंसर्स। तो ए हम बोलेंगे हाइलम, बी है माइक्रोपाइल, तो अबव द हाइलम ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, ये तो वहाँ से सॉल्व हो गया। सी सबको पता है, नीचे रूट वाला पार्ट रेडिकल। डी प्लीम्यूल, क्योंकि प्लीम्यूल ऊपर शूट वाला पार्ट, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, अमंग द चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, अनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मैनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। कितने प्लांट्स इसमें से हैं जिनकी पास सुपीरियर ओवरी है? तो हमें एग्जांपल्स पता होने चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर ओवरी होती कौन सी है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस या एपिगाइनस। तो ये होती है हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, सही है। क्या गुआवा, पोटैटो, हाँ पोटैटो भी एग्जाम्पल है। गुआवा तो हमारे पास एपिगाइनस का एग्जाम्पल है, तो ये गलत हो गया। कुकुम्बर भी एपिगाइनस का है, ये भी गलत। अनियन, हाँ ये भी हो सकता है। ट्यूलिप, ये भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका आंसर होगा थर्ड, 6 आर सुपीरियर ओवरी। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लावर ऑफ फेबेसियाई फैमिली इज़। फेबेसी फैमिली के फ्लावर के बारे में हमें पूछा गया है, तो आपको पता होगा फेबेसी फैमिली बाइसेक्सुअल है, उसमें फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होगा। और जाइगोमॉर्फिक, जहाँ पे आपने इसका फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये परसेंटेज दे रखा है, ये बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन दे रखी है। ये दोनों चीज़ें कंडीशन किस में होती हैं? फेबेसियाई में। तो एक्टिनोमॉर्फिक हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बच्चे ये दोनों। तो पेंटासाइक्लिक तो कुछ होता नहीं, पेंटामेरस होता है, तो पेंटामेरस सही है। और कंप्लीट, इसका आंसर होगा थर्ड। वैसे अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये आपने एलिमिनेट कर लिया, ये एलिमिनेट कर लिया, और ये गलत है, तो आप देख सकते हैं यही होगा। और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, बाइकार्पलरी ओवरी विद फॉल्स सेप्टम एंड अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टेमेंस इन इट्स फ्लावर इज सीन इन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको
एनसीईआरटी की बेसिकेसी, फैबेसियाई, सोलिनेसी और लिलिएसी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और किसी फैमिली के एग्जाम्पल याद हो ना हो, इन 4 फैमिलीज़ के आपको एग्जाम्पल 110% याद रखने हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शीशमानिया ट्राइफोलियम, तो शीशमानिया हमारा फैबेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। एलोए लिलिएसी, सोलेनम सोलिनेसी, ब्रेसिका ब्रेसिकेसी। तो हमें पता है कि बाइकार्पलरी ओवरी विथ फॉल्स सेप्टम एंड अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टेमन इन इट्स फ्लावर ऑफ ब्रेसिका, क्योंकि वो ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसका आंसर होगा प्राइमरी रूट। ये इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे नीचे दे रखा है कि डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इन डाइकोटिलेडनस प्लांट प्राइमरी रूट बनता है। उसके बाद में लेटरल रूट बियर सेकेंडरी टर्शरी, वो बात की बात है, लेकिन डायरेक्ट इलोंगेशन से प्राइमरी रूट। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस सेकेंडरी टर्शरी कंस्टिट्यूट द, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके क्या फाइब्रस रूट बनाते हैं या फिर टैप रूट सिस्टम बनाते हैं? ये सब मिलके टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। फाइब्रस रूट नहीं बनाते हैं। तो प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम, आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, इन द वीट प्लांट, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव्ड। हाँ सही है, वीट प्लांट के अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रस रूट में। प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट, बिल्कुल सही है। फाइब्रस रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28, एडवेंटियस रूट आर फाउंड इन, एडवेंटियस रूट के आपको एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए। तो एडवेंटियस रूट के एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री। तो इसका आंसर है फोर्थ। आपको एडवेंटियस रूट, टैप रूट और फाइबरस रूट, इन तीनों के एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए। एडवेंटियस रूट के एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री। इसका मस्टर्ड, इसका वीट। तो ये एग्जाम्पल आपको इतना एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, फंक्शन ऑफ रूट आर, रूट्स के फंक्शन बताने, तो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हाँ रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है टू नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, सही बात है, सपोर्ट प्रोवाइड भी करती है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर सिंथेसिस करने में मदद करती है और रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करती है, लाइक अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रीजन्स इन विच अ रूट इज़ डिवाइडेड, एक रूट कितने रीजन्स में डिवाइडेड होती है? तो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। पहला है रीजन ऑफ मैचुरेशन, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये नीचे, फिर इलोंगेशन, सबसे ऊपर मैचुरेशन। यहीं से तो रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, यहाँ से इलोंगेशन इलोंगेट होती है। यहाँ पे मोस्ट डिवाइडेड सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं वो मेरिस्टेमेटिक। तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, रूट इज़ कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, नीचे रूट पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट कैप। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अलग है। रीजन्स ऑफ द रूट आर अरेंज्ड प्रॉक्सिमली टू डिस्टल, हमें बताना है प्रॉक्सिमल पार्ट से लेकर डिस्टल पार्ट तक रूट के रीजन्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, प्रॉक्सिमल पार्ट पर हमारे पास है रीजन ऑफ मैचुरेशन, फिर आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर आएगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है डिस्टल पार्ट। तो देख लीजिए, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो ये गलत, ये हमारे पास सही है लेकिन बाद में गलत। ये मैचुरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
तो इसका आंसर होगा फोर्थ। पहला आएगा मैचुरेशन, फिर इलोंगेशन, फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 33, रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम, क्या वो मैचुरेशन रीजन से, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन और मैचुरेशन रीजन। तो रूट हेयर्स हमारे निकलते हैं मैचुरेशन रीजन से, इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। रूट इंक्रीजेज इन द लेंथ ड्यू टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, हाँ ये भी सही है। लेंथ में इंक्रीज होना ड्यू टू इलोंगेशन की वजह से होता है, ये भी सही है। मेरिस्टेमेटिक रीजन हैव थिन वॉल्ड सेल एंड डेंस साइटोप्लाज्म, हाँ क्योंकि इन्हें कंटिन्यूसली ग्रो करना पड़ता है इसलिए डेंस साइटोप्लाज्म और थिन वॉल्ड सेल। फोर्थ, रूट कैन नॉट सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये गलत है। रूट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करती है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। यहाँ पर टैप रूट के एग्जाम्पल्स नहीं पूछे हैं, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन टैप रूट का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब एक्सेप्शन। तो पहले आप देखिए, टैप रूट, कैरेट सही है, टर्निप सही है, स्वीट पोटैटो नहीं है क्योंकि स्वीट पोटैटो हमारा एडवेंटिज फ्रूट का एग्जाम्पल है। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिज रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलोन टू स्टोर फूड, तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्वीट पोटैटो हैज़ रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा था ना, एडवेंटिज रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलोन टू स्टोर फूड, बस। स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, बिल्कुल सही है। राइजोफोरा पजेस निमेटोफोर्स, हाँ स्वैम्पी एरिया में पाया जाता है निमेटोफोर्स, जो कि हेल्प करते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन में। फोर्थ ऑप्शन, निमेटोफोर्स मेंट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, गलत। यहाँ पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर होता है फोर्थ, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ स्टेम। स्टेम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इन सब में से इनकरेक्ट है? तो पहला पढ़ते हैं, इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, बिल्कुल सही है। जर्मिनेटिंग सीड के प्लीम्यूल, सीड के ऊपर वाला पार्ट, प्लीम्यूल वाले पार्ट से हमारे पास ही स्टेम का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, हाँ ये भी सही है। इट बियर ओनली टर्मिनल बड नॉट एक्सिलरी बड, ये गलत है। टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड दोनों होती हैं स्टेम के ऊपर, तो ये तो गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं, इट्स मेन फंक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस एंड बियर लीव्स फ्लावर फ्रूट, हाँ ब्रांचेस, फिर उस पर लीव्स, फ्लावर्स भी हो, फ्रूट्स भी हो, ये भी सही है। इसका आंसर होगा थर्ड, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, फंक्शन ऑफ स्टेम आर कंडक्ट वाटर मिनरल फोटोसिंथेसिस, सही है। सम परफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये भी सही है। सम परफॉर्म फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आपको अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद एंड कोलोकेशिया। मैंने आपको 5 बता दिए, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आप देख लीजिए, जमीकंद है, कोलोकेशिया है, जिंजर है, ये नहीं है, तो एक्सेप्ट पूछा था, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गार्ड्स। आपने पढ़ा होगा टेंड्रिल के एग्जाम्पल, स्टेम टेंड्रिल, तो वही है गार्ड्स का एग्जाम्पल। इसके अंदर आता है कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और एक और एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। तो ये 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गार्ड्स। पहले हमने एग्जाम्पल देख लिए, अब हम करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड, ये गलत है, यहाँ पे आएगा एक्सिलरी बर्ड, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। स्टेम टेंड्रिल्स आर स्लेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड, ये सही है। स्टेम टेंड्रिल डज नॉट हेल्प इन क्लाइंबिंग, ये हमारे पास गलत है, हेल्प करता है क्लाइंबिंग में। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ये भी गलत, रेडिकल नहीं प्लीम्यूल वाले पार्ट में होगा।
तो इसका आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को याद करना पड़ेगा। देखते हैं पहला, थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया, सही है। फ्लैटेंड ओपेंशिया, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया लाइक स्ट्रक्चर, ये भी सही है, ये भी सही है। स्टेम टेंडल का एग्जाम्पल कोलोकेशिया नहीं है, ये तो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। स्टेम टेंडल का एग्जाम्पल तो गार्ड्स है, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेपवाइन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, जो कि एक इनकरेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 44, ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, सीन इन केस द, किसके केस में ये सही है? तो ये स्टॉलिन का स्टेटमेंट है, जो कि हम 12th वाली किताब में भी पढ़ते हैं और 11th में भी। तो इसका आंसर होगा मिंट और जैस्मिन, जो इसके एग्जाम्पल हैं। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसका हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम इन यूफोर्बिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अभी हमने पढ़ा था, ये सही है। पिस्टिया एंड आइकोनिया आर एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट, हाँ ये ऑफसेट के ही एग्जाम्पल है, ये भी सही है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास स्ट्रॉबेरी स्प्रेड न्यू निचेस व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड, हाँ ये भी एक सही स्टेटमेंट है। थॉर्न आर वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, हाँ थॉर्न्स तो स्ट्रेट और पॉइंटेड ही होंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 46, अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, तो सबको पता है लीव्स हमारे पास यहाँ पे ग्रीन होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट लीफ। लीफ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम, नहीं ये तो नहीं है। बॉर्न ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर होता है, ये गलत है। इट इज़ अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर, गलत, यहाँ पे बेसिपिटल की जगह होगा एक्रोपिटल ऑर्डर। अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बड, नहीं एक्सिलरी बड कहाँ हो गया, ये तो आएगा नोड्स। लीव्स आर अराइज फ्रॉम नोड्स। बियर अ बर्ड इन इट्स एक्साइल, हाँ ये सही है, फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लीफ। पहले करेक्ट पूछा था, अब इनकरेक्ट पूछ लिया, ये भी देख लेते हैं। अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, सही है। डेवलप फ्रॉम नोड, ये भी सही है, नोड से तो डेवलपमेंट होगा लीफ का। जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, हाँ लीफ इज़ जनरली अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर, ये गलत है, इसका आंसर होगा फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 49, ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ पेटियोल, लीफ बेस या लेमिना या ऑल ऑफ दिस। तो लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना सब कुछ होता है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 50, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय अ लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, उन्हें लीफलेट बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे या लेमिना या स्टिप्यूल, उन्हें हम बोलेंगे स्टिप्यूल। तो इसका आंसर फोर्थ होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।